दोस्तों मैं हूं जानिसार और आप देख रहे हैं जानिसार पोएट्री पर अवधी कविताएं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे मिलती हैं आपको अवधी में कविताएं जो आपका और आपके परिवार का मनोरंजन करती हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बैठे रहन सुबेरे मड़हम नसीम भाई फ़ोन मिलाइन, चलो घुमाई लाई तू का नेपाल हमसे वहीं बताइन। जैसे नेपाल के नाम सुना हम जुड़ते हो गेन तैयार, दिन में सपना देखे लागेन खुशी से झूम उठा जू हमार। कहा कि कैसे चलक है हमका तू बताओ, कौन कौन करक है तैयारी हमका तू समझाओ। कहीं की ट्रेन से चलक है एक बैग साथे ले लिहो, संझा तक लौट आवा जाई घर वाले से कह दिहो। कहीं की खाना वाना ना खाओ, नेपाल में खाना खावा जाई, दिन भर घूमा टहरा जाई, फिर लौट के संझक आवा जाई। 6:30 बजे के ट्रेन है बहराइच स्टेशन से, 6 बजे तू आई जायो और जो करी हो देर तनिको तो छूट जाई, तू तनिको ना देर लगायो। हम कहा कि 6 बजे के बात ना करो, हम 5 बजे पहुँच जेबे, खाली पीबे चाय घरे, खाना पहुँच नेपाल में खइबे। अब संझे तैयारी बनाए लीन, कपड़ा एक प्रेस करावा, 5 बजे छोड़ दिहो बहराइच तक, एक लौंडा से हम बतावा। लगावा 4:30 बजे के अलार्म और 3 जून बेग सत्तावा, काल घूमे जेबे नेपाल घर वाले से बतावा। अब 4 बजे बाज अलार्म जुड़ते कूद के उठन, निपटावा जुड़ते झाड़ा झटका और जल्दी से तैयार भयन। अब 5 बजे होके तैयार बहराइच स्टेशन चल दिहन, लीन एक बैग साथे उमा चार्जर अंगौछा धै लिहन और 18 किलोमीटर रहा घर से हमरे बहराइच। 5:45 बजे पहुँच आयन, खुशी ठिकाना रहेगा ना जब नसीम भाई खड़े हुआ हम पायन। अब 2 जने भयन साथे मोटरसाइकिल वाले का भेज दीन, जू हमार होएगा गजगज जब नेपाल के गाड़ी लाग स्टेशन पर देख लीन। निकारा जेबे से मोबाइल, फोटो तुम्हें दिखावे खींचे लागेन, टिकट लेब है बहुत जरूरी खिड़की की ओर देखे लागेन। देखते हमका टिकट वाला बाबू बोला पहले नाम अपन बताओ, लागत है तुहिन हो जानिसार पोएट्री सही सही समझाओ। हम कहा कि हम हिन होई जानिसार बाबूजी आज नेपाल जाइत है, जब दिन भर घूमित है यहार वहार तब है तो कविता तुम्हें सुनाइत है। हम कहा देर हो जाई बाबूजी तनी जल्दी जल्दी टिकट बढ़ाओ, हाथ में टिकट थमाए के बोले बाबूजी जानिसार भाई 70 रुपया लाओ। लेके टिकट हाथे में हम ठीक से उका पढ़ा, 55 किलोमीटर है बहराइच से नेपालगंज, एक टिकट केवल 35 रुपया पड़ा। लेके टिकट नेपालगंज के खिड़की से हम भाग के स्टेशन आयन, लाग रही नेपाल के गाड़ी, जुड़ते घुसरे ना देर लगायन। अब गाड़ी में सीट रहे सब खाली, आदमी खाली 2-4 दिखाएं, कुछ जने रहे बतुआए में मस्त, कुछ जने बैठ औंघाएं। खिड़की के दाढ़े हम बैठन, शीशा खिड़की के उठावा और 6:30 पर चली है, पहुंचाई 9:30 पर नसीम भाई से हम बतावा। अब हार्न मार के बढ़ी गाड़ी और हम वीडियो बनावे लागेन, अब्बे उत्तर के ओर मुड़ी गाड़ी, नसीम भाई समझावे लागेन। दरगाह क्रॉसिंग से निकली गाड़ी, फिर काशीराम कॉलोनी आवा, वहाँ नहाए जात हैं सब अनारकली कहिया हम नसीम भाई का दिखावा। छकपक छकपक चले गाड़ी और गांव खेत सब आवे, कब्भो तेजाए कब्भो धिमाए कब्भो हरन बजावे। अब 15 मिनट चली गाड़ी तब महमदा नाला आवा, देखा एक हिरन हम जैसे नसीम भाई दिखावा। और महमदा नाला पार कीन बस रिसिया स्टेशन आवा, हिये से एम कीन है हम नसीम भाई से बतावा। और 5 मिनट रुकी रिसिया में ट्रेन, फिर ड्राइवर हरन बजाइस, दौड़ भाग सब बैठ लेहन, ड्राइवर गाड़ी मटेरक और बढ़ाइस। 15 मिनट चली गाड़ी फिर स्टेशन मटेरा आवा, वही गाँव में है ससुरार हमार, खिड़की से नसीम का बतावा। वह कहीं हमें पता है बरतिया हम हूँ आए रहन, अभी तक ठीक से हमें याद है 12 साल पहले हम का खाए रहन। अब मटेरा स्टेशन से चली ट्रेन, फिर नानपारा जंक्शन आवा, बहराइच के ओर आवे वाली एक ट्रेन खड़ी नानपारा में यहाँ हम पावा। अब 1 नंबर पर वो खड़ी रही ट्रेन, 2 नंबर पर ट्रेन हमार भय खड़ी, सामने बैठी वाली सवारी से तब नज़र हमार लड़ी। अब खड़ी हो गई यहाँ गाड़ी, एक मिला सफाई करे लाग, एक मिला लगाए के पाइप ट्रेन में पानी भरे लाग। आधा घंटा तक रुकी ट्रेन नानपारा में, फिर ड्राइवर हरन बजाइस, छूट गवा मैलानी के रास्ता, गाड़ी उत्तर के ओर घुमाइस। 15 मिनट चली ट्रेन, फिर बाबागंज स्टेशन आवा, बस 6 किलोमीटर और बचा है हम नसीम भाई बतावा। और 5 मिनट तक रुकी बाबागंज स्टेशन पर ट्रेन और फिर ट्रेन नेपाल के ओर चल देहिस, 10-12 जन का उतार देहिस, 2-4 जन का ले लिहिस।
अब 10 मिनट चली कुल गाड़ी, ऊके बाद धिमान बड़ी बड़ी बिल्डिंग रुपईडीहा के दूरे से हमें देखान और पहुंच गए रुपईडीहा नेपालगंज रोड स्टेशन। आवा खड़ी हो गए ट्रेन स्टेशन पर, हम उतरे खातिर बैग उठावा। उतर लिहिन हियाँ सब सवारी और पूरी गाड़ी हो गए खाली। उठाए के बैग हमहूँ उतरन भैया हाली हाली और बहुत जने खड़े हो के नेपालगंज बोर्ड के साथे फोटो खिंचावें। ड्राइवर साहब इंजन का नेपाल से बहराइच के ओर पहुँचावें। हमहूँ लोग एक एक फोटो नेपालगंज वाले बोर्ड पर खिंचावा। वाह लाग है एसएसबी के कैंप, हम नसीम भाई दिखावा। अब सोचा कि हिये पता कैली गाड़ी वापस कब जाई, आजे जाए खे हमहूँ वापस लौट के कई बजे तक हम स्टेशन आई। स्टेशन मास्टर साहब बोले 10:30 पर गाड़ी वापस जाई, ऊके बाद तुम्हें गाड़ी आज फिर ना मिल पाई। ये शायद केवल 2 गाड़ी आवत और जात थी, पहली 6:30 पर, दूसरी 10:30 पर, ऊके बाद खाली बस यहाँ से ले जात थी। पूछ के सारी बात स्टेशन से बाहर आयन, बहु चक्का रह गन हम जब यहाँ तांगा वालन का एको ना पायन। घेर लिहन रिक्शा वाले बोले हम बॉर्डर तक ले जइबे। घेर लेहन सब रिक्शा वाले कहीं बैठो बॉर्डर तक ले जेबे, जो तू देहो दोनों जन के 40 रुपया तो 10 मिनट में पहुँचेबे। अब बैठ लीन दोनों जने रिक्शा पर, उ रिक्शा चलावे लाग। दोपहरे से भीड़ बहुत बढ़ जाई रुपईडीहा में, यहाँ हमका सबका बतावे लाग। रिक्शा वाला कहेस कि रुपईडीहा बाजार का बाजार न समझो, यहाँ दिन भर में 4-5 करोड़ के बिकात है। खाना पीना और कपड़ा लत्ता नेपाली सब खूब ले जात हैं। रुपईडीहा में सब सजी रहे दुकान, नेपाली सब भाव लगावे। खुशी खुशी रिक्शा वाला हमका सब यहार वहार दिखावे। फिर मुड़ी सड़क बॉर्डर के ओर लाइन से टरक रहे सब खड़े। जितने आदमी यहार से जाएं उतने आदमी रहे वहार से बढ़े। खड़ी एसएसबी देख सामने मोबाइल हम लुकवाई लीन, खत्म हो गई जब जब पोस्ट तब मोबाइल बाहर कीन। और जैसे पार कीन बॉर्डर के गेट, हम नेपाल में घुस आयन। चेक करे लाग पुलिस नेपाली सब बदला बदला हम पायन। चौड़ी बहुत रहा सड़क मनई सब बदले बदले दिखाएं। धम्बोजी पुष्पा लाल चौक कह के ई रिक्शा वाले जोर जोर चिल्लाएं। मोटर कार ट्रक सब रहे खड़े, मनई मोटरसाइकिल रिक्शा पैदल से आवे जाएं। समझ ना आवे हमरे कुछ सब नेपाली में यहाँ बतवाएं। रिक्शा वाला हमसे पूछिस कहाँ जाइयो, हम कहा जहाँ मन होए हुआ पहुँचाए दे। वो कहिस कि खाली हम ले जाए सके थे धम्बोजी और एयरपोर्ट तक, तुम्हें जहाँ जाए खोए भैया बताए दो। हम कहा जहाँ मजा आवे हमका तू हुए हमें पहुँचाओ। कौन कौन जगह है घूमे वाली तू पहले हमें बताओ। वो कहिस चलो उतरो धम्बोजी, फिर घूमो नई सड़क बाजार। धम्बोजी से फिर जाओ हुआ जहाँ मन होए तोहार। 25 इंडियन रुपया लिहिस, वो हमका नेपाल के अंदर पहुँचाइस। हिये उतरो घूमो टहरो, वो हमका समझाइस। उतर लीन अब रिक्शा से, बज गए लगभग 11। भूख लाग गए बहुत हमरे, तो सबसे पहले एक ठो होटल हेरा। अब कुछ देर जब चलन फिरन तब महावीर होटल पावा। लाग रही भूख बहुत करारी, जमके छोला पूरी हम खावा। 120 रुपया मांगिस होटल वाला, हम 500 का नोट बढ़ावा। मुट्ठा भरगा रुपया से जब 680 रुपया नेपाली हम वापस पावा। और रहें दुकानें लाइन से सब, आधे मर्द आधी मेहरुएं बैठ चलावें। रहें दुकानें लाइन से सब, आधे मर्द आधी मेहरुएं बैठ चलावें। सोचा बिना लिए जो चल देबे तो पता नहीं का उल्टा सीध सुनावें। नसीम कहीं दुकानी पर ना चलो, चलो सीधे कोनो शॉपिंग मॉल। चाहे जौन उठाओ धरो हुआ ना रही कोनो बवाल। एक मनई से पूछा हम भैया सबसे बड़ा हियाँ के कोनो शॉपिंग मॉल बताओ, कोई लूट ना पावे हमका हियाँ नेपाल में, तनी ठीक से तू समझाओ। वो कहिस कि तू पकड़ो ई रिक्शा सीधे भाट भटेनी चले जाओ, बहुत बड़ा है शॉपिंग मॉल, चाहे जत्ता खेलो खाओ। 100 रुपया नेपाली दोनों जन के लिहिस रिक्शा वाला और अपने रिक्शा बैठाइस। हो समार उड़ीगा जान के सब वो ऐसी ऐसी बात बताइस। कहिस कि खाली रिक्शा वाला ना समझो हमका, हम होटल कयू चलाइत है। तोहरे घस बाबू लोगन का हम होटल में पहुँचाइत है। और तू देहो 3 से 5 हजार, उमा में से हम 5 से पैबे। दिन भर में 6-7 सवारी तोहरे घस हम होटल में पहुँचेबे। हम कहा आदमी काम के हो, तू नंबर अपन बढ़ाओ, हमहूँ खोलबे हन एक ठो होटल, हमरो तू चलवाओ। वो हमें बकावे, हम ऊ का और मजा नसीम लिए रहें। बात बात में ही कई तारीफ किए रहें। और 15 मिनट चलाइस रिक्शा, बस भाट भटेनी आवा। उतरन रिक्शा पैसे ऊके, ऊ का 100 रुपया नेपाली हम पकड़ावा। अब 5 मंजिल के भाट भटेनी दूरे से दिखाए, देखा नेरे से तो देखते रह गए चमचम चमचम चमचमाए। वर्ल्ड क्लास के सुपरमार्केट हम पहली बार देखा। जौन देखी मन छुए कहे कौनो मेर खुद का रोका। और जितना सुंदर रहा सामान उसे ज़्यादा सुंदर बेचे वाले गोरे गोरे सब लागे, खाली हम ही लोग रही काले। अब पहली मंजिल पर रहा खाए वाला सब विदेशी
देसी सामान बिकाए, कुछ धरा राइफल युगांडा के तो कुछ अरबी सामान दिखाए। थोड़ा महंगा रहा जरूर, लेकिन देख देख ललचाई, एक से बढ़कर रहा एक मन कहा कि कौन पहले खाई। कहा कि तनी सुनो भैया, जौन नेपाल में बना होए उ लाओ, अब आए हन घूमे नेपाल तो नेपाले के कोनो चीज खवाओ। वो कहिस कि नेपाल के बना खाली दारू और नींबू पानी हियाँ मिल पाई, दारू में बहुत वैरायटी है, जौन कहो तौन हम लाई। हम कहा कि दारू पीत नाई है, लेकिन स्टॉक हमें दिखाई दो। हम कहा कि दारू पीत नाई है, लेकिन उके स्टॉक हमें दिखाई दो। जाए के अपने हुआ दिखाई सबका तनी फोटो 2-4 खिंचाई दो। अब लइगा दिखाई दारू हमका आतना कि हम देखिन के नसाई गेन। एक बिस्कुट और नींबू पानी लेके पहली मंजिल से बाहर आई गेन। बिस्कुट खाए के पानी पी के फिर दूसरे मंजिल पर आयन, देखा कपड़ा लत्ता और जूता, फिर उमा से बहरियायन। चौथे मंजिल पर देखा हांग कांग के फर्नीचर। अब भैया तुसे सबसे का बताई, एक एक मेज रहा 1-1 लाख के, कतना हम उके रेट लगाई। अब मैडम कुछ बोले नेपाली में हम समझ न पाई। हम कहा फिर अबे यही पसंद है हमें 5 लाख वाला पूरा सेट, तब इका हम हियाँ से ले जीबे। अब इज्जत बचाए के नीचे उतरन और आइसक्रीम हम खावा, फिर भाट भटेनी के आगे दौड़ दौड़ खूब फोटो खिंचवावा। अब बज गए लगभग 2-2:30 हो गए, बड़ी थकान। तौले देखा रिक्शा वाला बाहर एक दिखान, 40-40 लेहज नेपाली नई सड़क पहुँचाए दहेज। लड़ाई झगड़ा ना की हो ने फंस जाई हो भैया हियाँ, हमका वो समझाए दहेज। नई सड़क पर और घूमें टहरन खाना खायन, कतने में 1 तोला सोना मिलत है हियाँ। इके घुस के एक दुकान में हम पता लगायन, 53 में सोना हुआ रहा है, 53 में हमरे हियाँ बिकाए। हियाँ के सोना है बहुत अच्छा, दुकान वाला हमसे बतवाए। यहर वहर खूब घूमें टहरें, जब थक गए हो गए चूर, नसीम कहिन अब न चल पैबे हो गए हम मजबूर। तुरंत पकड़ेन हुआ से रिक्शा, 50 रुपया इंडियन दे के बॉर्डर तक आयन। जैबे बहराइच वाली बस के, फिर दूसरे रिक्शा वाले से बतायन बस 40 रुपया वो मांगे हमसे, बस अड्डा रुपैया पहुँचाए दहेज। जात रही बहराइच के बस वो हमका उमा बैठाए दहेज। 80-80 रुपया परा के अलावा 2-2.5 घंटा में बहराइच आए गए। जान में जान आए तब जब घर के बिस्तर अपने पाई गए। परी ठीक से नींद, आज रात भर खूब सोयन, पूरी रात सपना में भाट भटेनी घूमेन, पूरी रात सपना में भाट भटेनी घूमेन। तो दोस्तों ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगली मुलाकात होगी किसी अगली अच्छी सी कविता के साथ।